नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब 088 पर। आज की क्लास के अंदर चर्चा करेंगे महाराणा अमर सिंह के बारे में। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। राणा अमर सिंह, इनका जो टाइम पीरियड रहा था वो 1597 से लेकर 1620 तक रहा था। अमर सिंह से सभी आप भली भांति परिचित हो। महाराणा जो प्रताप के पुत्र अमर सिंह थे और महाराणा प्रताप के द्वारा जो युद्ध किए थे उनमें अमर सिंह का भी योगदान रहता है। और महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद यानी 19 जनवरी 1597 में जब महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है तो उनके बाद में इनको राजगद्दी पर बैठाया जाता है। यानी अमर सिंह 1597 ईस्वी में मेवाड़ के शासक बनते हैं। यानी इन आपसे पूछे कि भाई इनका जन्म कब होता है, तो 16 मार्च 1559 ईस्वी में जन्म होता है। और प्रताप के देहांत के बाद 19 जनवरी 1597 में इनका राज्याभिषेक होता है। और राज्याभिषेक होता है चावंड के अंतर्गत। कहाँ पर होता है? 19 जनवरी 1597 ईस्वी में चावंड के अंतर्गत इनका राज्याभिषेक होता है। और जब ये शासक बने थे उनके उपरांत मुगल आक्रमणों का सामना उनको करना पड़ा। और 1613 ईस्वी में जहांगीर स्वयं अजमेर पहुंचा और शहजादा जो खुर्रम था यानी जो शाहजहां को मेवाड़ अभियान पर भेजा गया था। यानी शाहजहां स्वयं अजमेर आया था और मेवाड़ के ऊपर जो आक्रमण करना था या मेवाड़ के ऊपर जो अभियान करना था उनका नेतृत्व सौंपा गया था शाहजहां को। यानी ये बात है 8 नवंबर 1613 ईस्वी की, जब जहांगीर अजमेर पहुंचता है और अपने पुत्र जो शाहजहां है उनको सेना लेकर मेवाड़ की ओर भेजता है। फिर उसके बाद में अगर देखें तो वहाँ पर उनके द्वारा लूट मार और आगजनी की घटनाएं भी की गई थी। और इससे संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई थी और मेवाड़ के जो सामंत थे बहुत अधिक युद्ध के कारण ऊब चुके थे और उनकी जागीरें थी वो भी क्या होने लगी थी, वीरान होने लगी थी। अतः उन्होंने कंवर कर्ण सिंह को अपने पक्ष में कर राणा पर मुगलों से संधि करने का दबाव डाला। यानी सारे जो जागीर के जागीरदार थे, सरदार थे, उनको उन्होंने किन को अपने पक्ष में किया था? कंवर कर्ण सिंह को पक्ष में किया था। और उनके माध्यम से राणा अमर सिंह को मुगलों से संधि करने के लिए विवश किया गया था, इन पर दबाव डाला गया था। यानी अगर बात करें तो युवराज करण सिंह के निवेदन पर महाराणा अमर सिंह के द्वारा 5 फरवरी 1516 ईस्वी को निम्न शर्तों के साथ मुगलों से संधि की गई थी। अब आपसे पूछे कि कौन कौन सी संधि की शर्तें थी, तो उस संधि की शर्तों में ये कहा गया कि महाराणा बादशाह के दरबार में कभी भी उपस्थित नहीं होगा। यानी महाराणा स्वयं कभी भी मुगल जो दरबार में उपस्थित नहीं होगा। फिर उसमें कहा गया कि महाराणा का ज्येष्ठ कुंवर शाही दरबार में उपस्थित होगा, ज्येष्ठ पुत्र दरबार में उपस्थित होगा, लेकिन महाराणा खुद नहीं होगा। और शाही सेना में महाराणा 1000 सवार रखेगा और चित्तौड़ के किले की मरम्मत न की जाएगी। ये इनके शर्तें थी। और जो इनके वैवाहिक संबंध है वो भी नहीं होंगे। फिर सरदारों के दबाव में आकर अमर सिंह को झुकना पड़ा और मुगलों से संधि की स्वीकृति देनी पड़ी। और फिर इनके बीच में जाकर 5 फरवरी 1516 को संधि होती है। और जो संधि की निम्न बातें अपन ने पहले पढ़ी थी वो तय की जाती है। यानी आपसे पूछे अमर सिंह के और जो शाहजादा
खुर्रम था, उनके बीच में जो संधि होती है वो 5 फरवरी 1615 ईस्वी को होती है। यानी मेवाड़ और मुगलों के बीच में जो संधि होती है वो होती है 5 फरवरी 1615 ईस्वी में। चित्तौड़ पुनः मेवाड़ को लौटा दिया गया, मगर उसकी मरम्मत नहीं की जा सकती। यानी शर्त के अंतर्गत था कि भाई चित्तौड़ के किलों को वापस तो लौटा दिया जाएगा, लेकिन मेवाड़ के जो सरदार है वो इनकी क्या नहीं कर पाएंगे, मरम्मत नहीं करेंगे। इस प्रकार विगत 90 वर्षों से चले आ रहे मेवाड़ मुगल संघर्ष का अंत हुआ और राणा अमर सिंह अपने इस कार्य से स्वयं खुश न था। यानी राणा जो अमर सिंह थे ना, वो संधि करना नहीं चाहते थे, वे स्वयं इस कार्य से खुश नहीं थे। लेकिन सरदारों के द्वारा जब अमर सिंह के माध्यम से राणा के ऊपर दबाव डाला गया, तब जाकर इन्होंने संधि की थी और स्वयं को राजकार्य से विरक्त कर दिया, अपने आप को अलग कर लिया। और जहांगीर के जीवन की ये एक बड़ी सफलता मानी जाती है। यानी जहांगीर के माध्यम से और महाराणा अमर सिंह के बीच में ये संधि होती है। यानी 19 फरवरी 1516 को 1615 ईस्वी को कंवर करण सिंह को लेकर शाहजादा जो खुर्रम बादशाह के दरबार में अजमेर पहुंचता है और 26 जनवरी 1620 को महाराणा अमर सिंह का देहांत उदयपुर में हो जाता है और उनकी जो अंत्येष्टि है वो अंतिम संस्कार है वो आहड़ के अंतर्गत किया जाता है, आहड़ के निकट किया जाता है। और जो आहड़ की महासत्या में सबसे पहली जो छतरी बनाई जाती है वो महाराणा अमर सिंह की बनाई जाती है। तो इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं महाराणा राज सिंह के बारे में। इनका जो टाइम पीरियड रहता है वो है 1652 से लेकर 1680 तक। राजसिंह के ने शासक बनते ही मेवाड़ की मरम्मत के कार्य को पूरा करने का निश्चय किया। यानी महाराणा अमर सिंह और जो मुगलों के बीच में जो संधि हुई थी उसमें यह कहा गया कि चित्तौड़ के जो दुर्ग है उस दुर्ग की मरम्मत नहीं की जाएगी। लेकिन जब राज सिंह राजगद्दी पर बैठते हैं तो उन्होंने ये कहा था कि चित्तौड़ जो दुर्ग है उसकी मरम्मत की जाएगी, मरम्मत करने का उन्होंने निश्चय किया। लेकिन मुगल सम्राट ने इसे 1615 ईस्वी की मेवाड़ मुगल संधि की शर्तों के प्रतिकूल मानते हुए चित्तौड़ दुर्ग को ढहाने के लिए 30,000 सेना के साथ सादुल्ला खां को भेजा था। यानी जब महाराणा राज सिंह के द्वारा चित्तौड़ की मरम्मत की जा रही थी, तब मुगल जो सेना थी वो लगभग 30,000 जो सेना थी उसका जो सेनापति था, यानी किसके नेतृत्व में आई थी, तो सादुल्ला खां के नेतृत्व में वो वहां पर चित्तौड़ पहुंचती है। और बाद में राज सिंह ने मुगलों से संघर्ष करना उचित न समझकर अपनी सेना को वहां से वे हटा लेता। यानी जब ये सेना वहां पर पहुंचती है तो राज सिंह उनसे संघर्ष नहीं करते बल्कि समझदारी का काम करते हैं और वो स्वयं अपनी सेना को वहां से वो क्या कर लेते हैं, हटा लेते हैं। मुगल सेना ये कंगूरे और बुर्ज गिराकर लौट गए। यानी जो उनके द्वारा बुर्जों का निर्माण किए गए, एक उंगरे का जो निर्माण किया गया, ये छोटे मोटे जो निर्माण किए गए थे उनको वो वापस हटाते हैं और हटाकर वापस लौट जाते हैं। और 1658 ईस्वी में मुगल शहजादों में उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ा, मगर महाराणा किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करना चाहते थे। यानी उसके बाद में जब 1658 ईस्वी में जो मुगल बादशाहों के बीच में उत्तराधिकार को लेकर जो युद्ध छिड़ते उसके अंतर्गत महाराणा
तो राज सिंह के वो किसी की पक्ष की ओर नहीं रहते, वो तटस्थ रहते। अतः महाराणा टालम टोल करता रहा, यानी वो किसी के पक्ष में नहीं गए। जब औरंगजेब दिल्ली का शासक बना तो प्रारंभ में तो उनका संबंध राज सिंह से अच्छे रहे, यानी जब उत्तराधिकार संघर्ष हुए और होने के बाद में औरंगजेब मुगल बादशाह बनता है, तो उसके बाद में राज सिंह के साथ में उनके संबंध है वो अच्छे ही रहते हैं। औरंगजेब ने उसे 6,000 जात और सवार का मनसब भी प्रदान किया, यानी औरंगजेब के द्वारा महाराणा राज सिंह को 6,000 जात और सवार का मनसब भी प्रदान किया गया था। किंतु किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती, जिसका विवाह औरंगजेब से होने वाला था, से विवाह करके राज सिंह ने 1660 ईस्वी में औरंगजेब को अप्रसन्न कर दिया। यानी चारुमती के विवाह के कारण इनके बीच में अनबन शुरू हो जाती है। यानी जो किशनगढ़ की राजकुमारी थी ना चारुमती, इस चारुमती को लेकर औरंगजेब और राज सिंह के बीच में अनबन शुरू हो जाती है। इसके बाद 1669 ईस्वी में औरंगजेब द्वारा जजिया कर लगाने का राज सिंह ने विरोध किया, यानी औरंगजेब के द्वारा जो जजिया कर वापस लगाया गया उसका औरंगजेब ने विरोध किया था। तो औरंगजेब ने जजिया कर वापस कब लगाया था? तो 1679 में। मुगल मारवाड़ संघर्ष छिड़ने पर महाराणा राज सिंह ने मेवा राठौड़ों का साथ दिया। यानी जब मुगल और मारवाड़ के बीच में जो संघर्ष छिड़ा, उस संघर्ष के अंतर्गत महाराणा राज सिंह ने किसका साथ दिया था? राठौड़ों का साथ दिया था। और 1680 ईस्वी में राज सिंह की मृत्यु हो जाती है। यानी इनका जो टाइम पीरियड कब रहता है? 1652 से 1680 तक, यानी 80 में जाकर इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अकाल प्रबंधन के उद्देश्य से राज सिंह ने गोमती नदी के पानी को रोककर राजसमंद झील का निर्माण करवाया था। यानी अकाल प्रबंधन को लेकर राज सिंह ने कौन सी नदी? गोमती नदी को रोककर राजसमंद झील का निर्माण करवाया था। और इस झील के उत्तरी किनारे में नौ चौकी नामक स्थान पर राजसिंह प्रशस्ति नामक शिलालेख भी लगवाया गया था। यानी जो महाराणा राज सिंह ने राजसमंद झील का निर्माण भी करवाया था और वहाँ पर एक राजसिंह प्रशस्ति का भी निर्माण इनके द्वारा करवाया गया था। इस झील को नौ चौकी पाल के नाम से भी जाना जाता है और 25 बड़ी बड़ी शिलाओं पर 25 सर्गों का राज जो प्रशस्ति महाकाव्य है वो खुदा हुआ है। और ये राज जो प्रशस्ति है, इसके अगर रचनाकार पूछे आपसे तो इसके रचनाकार कौन है? संस्कृत भाषा में लिखी गई थी और इनके रचनाकार है रणछोड़ भट्ट। यानी रणछोड़ भट्ट तेलंग इनके रचनाकार है। और यह प्रशस्ति 25 काले संगमरमर की शिलाओं पर खुदी है और इसे संसार का सबसे बड़ा शिलालेख भी माना जाता है। और झील के जो पास है राजनगर, यानी वो जो वर्तमान का राजसमंद है, वो नामक कस्बा भी इन्हीं के द्वारा स्थापित किया गया था। तो आज की क्लास ये समाप्त करते हैं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। आगे चर्चा करेंगे मारवाड़ का राठौड़ वंश और इस वंश के प्रतापी शासक।